हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है सीजीपीएससी में, है ना, पीओन में, उसमें आपका काम आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं हिंदी भाषा से संबंधित याद रखना क्वेश्चन है। इसमें ये है, ठीक है, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प होगा, मतलब कौन जो है ना उल्टा होगा। मतलब रानी का राज तो गलत है, रानी का राजा होता है। कवियत्री का कवि गलत है, कवि ऐसे लिखाता है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखाता, ठीक है, तो ये भी गलत है। ठकुरा का ठकुराइन ये गलत है, ठाकुर का क्या होता है ठकुराइन ये भी गलत है। और अगला है ऑप्शन डी, मतलब साम्राज्ञी क्या सम्राट, तो सम्राट का क्या होता है आपका साम्राज्ञी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कौन सा, याद रखना क्या आपका कौन सा जो है आपका ये मूर्धन्य है, कौन सा मूर्धन्य है हिंदी में। ठीक है, तो देखो हिंदी में अलग अलग होता है, याद रखना। एक होता है आपका कंठव्य, एक का क्या होगा आपका कंठव्य, है ना, एक होगा आपका कंठव्य होगा। ओके, एक क्या होगा आपका कंठव्य होगा, एक कंठव्य। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा होता है आपका तालव्य, कंठव्य तालव्य। ओके, मूर्धन्य, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, दंतव्य, और लास्ट में आएगा आपका होष्ठव्य। क्या है आपका होष्ठव्य। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इसको, है ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और क्या है आपका होष्ठव्य, आपका ये है। कंठव्य में आना का एक वर्ण आता है क, एक ट्रिक है आपका कचट, क च ट त और क्या है आपका प, कचटतम। ओके, तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ ण, पान के अणा नहीं, ढक्कन के ढ। समझ रहे हो बात को। तो मूर्धन्य तो मतलब याद ना, क जो है, क जो वर्ग है वो आएगा आपका कंठव्य में, का आएगा कौन सा आपका कंठव्य में आएगा। तालव्य में आएगा आपका च वर च छ ज झइया। ट मूर्धन्य आएगा कौन सा आपका ढ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, प फ मतलब ये अगर आता तो फ क्या है आपका होष्ठव्य है। क ख ग घ मतलब घ क्या है आपका कंठव्य। च छ ज झ मतलब ये क्या है आपका तालव्य है। समझ रहे हो बात को जी कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग। हाँ ठीक है भैया, तो ये हो गया। तो यहाँ पर अगर देखोगे कुल मिला के तो आपका आंसर आपका मिल गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है वो क्या है आपका मूर्धन्य पूछा है, तो मूर्धन्य का उत्तर क्या होगा, मूर्धन्य का उत्तर होगा आपका ठ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। परिवा का तत्सम क्या है, परिवा, परिवा का याद ना तत्सम क्या है, तो याद ना परिवा का तत्सम कोई परेवा नहीं है, परवा नहीं है, ये नहीं है, ये आपका प्रतिपदा। क्या है आपका प्रतिपदा। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम मतलब याद ना जो संज्ञा के बदले लगता है। तो बुढ़ापा तो नहीं है, ताजमहल नहीं है, पतला नहीं है, क्या है आपका उन्होंने, है ना, किन्होंने, उन्होंने, उन्होंने, यह वह। समझ रहे हो, तो ये सब क्या है आपका ये, तो कितना सर्वनाम शब्द है इसको बताना है। समझ आया जी, तो ये हो गया। अगला हम देखते हैं कौन सा आपका निम्नलिखित शब्दों में से कबड्डी, निम्नलिखित शब्दों में से कबड्डी किस वर्ग का शब्द है। याद ना कबड्डी जो है तत्सम नहीं है, विदेशी नहीं है, तद्भव नहीं है, याद ना देशज है, देसी शब्द है, देसी शब्द है ना। ये हो गया कबड्डी हो गया, लोटा होगा, पन्हा हो गया। समझ रहे हो, तो ये सब क्या है आपका देसी शब्द है। ठीक, अगला देखते हैं। जीएस का क्वेश्चन आ गया, जीएस का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर आपको। ओके, अगला यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा सही युग्म है, याद ना कौन सा सही है कौन सा गलत है। नदी का नाम दिया इधर गोदावरी नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें, तो अब देखो यहाँ पर लोकेशन इसका देखते हैं कौन सा नदी कहाँ पर है। ठीक है, चलिए, है ना, तो ये है आपका भारत का नक्शा, ये क्या है आपका भारत का नक्शा है। ठीक, पहला देते हैं कौन सा आपका गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का, तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र से यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकलते निकलते ये चले जाता है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। ओके, गोदावरी नदी। उसके अलावा होता है गोदावरी के बाद होता है आपका कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो है ये भी यहाँ से निकलता है, ये ऐसे निकल जाता है। कावेरी नदी ये निकलता है कहाँ से आपका कर्नाटक से। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है आपका ये अमरकंटक की जो पानी यहाँ से निकल के ये चले जाता है। मतलब जो तीन नदी है ये कहाँ जा रहा है, याद ना ये जा रहा है कहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। ये नदी कहाँ जा रहा है आपका बंगाल की खाड़ी में, और ये नदी कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका अरब की खाड़ी, मतलब आपका अरब सागर में ये जाके आपका मिल रहे हैं। कुल मिला के अगर बोले भारत के पूर्वी हिस्से में बह रहा है कौन सा आपका ये तीन नदी, भारत के पश्चिमी हिस्से में बहने वाला कौन सा है आपका नर्मदा नदी। तो ये वाला नदी क्या है, ये वाला नदी का नाम है आपका नर्मदा नदी, ये गोदावरी नदी, ये का आपका कृष्णा नदी, और ये क्या है आपका कावेरी नदी। ठीक, ये हो गया लोकेशन। अब देखते हैं इनके कौन सा आपका, इनका हम देखते हैं आपका वो सहायक नदी, कौन सा सहायक नदी है, कौन सा सहायक नदी आपका नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा।
ओके। सहायक नदी की बात करोगे याद ना, तो गोदावरी का सहायक, देखो गोदावरी का सहायक नदी याद ना वर्णा नहीं है, तो याद ना ये गलत है, चित्रावती वर्णा ये नहीं है। कावेरी, मांजरा, तुंगा ये जो है आपका ना गोदावरी का सहायक नदी है, मतलब ये भी क्या है आपका गलत है। सोन नदी, लूनी नदी याद है ना, सोन जो नदी है याद ना, गंगा का क्या है आपका सहायक नदी। छत्तीसगढ़ में आप लोग पढ़े होंगे सोन गंगा पोहातन, तो याद है ना, तो नर्मदा नदी का सहायक नदी नहीं है। कृष्णा का याद है ना, कोयना और पंचगंगा याद है ना, ये है आपका सही ऑप्शन, मतलब इसका जो उत्तर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2022 में इसरो के अध्यक्ष कौन है भैया, तो इसरो के अध्यक्ष है भैया कौन, आपका एस सोमनाथन। करंट का क्वेश्चन है, करंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, याद रखना ये कौन है आपका, जैव मंडल। याद रखना कौन है आपका, जैव मंडल। जल मंडल नहीं है, स्थल मंडल नहीं है, कौन है आपका जैव मंडल, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। अगला, भारतीय संसद का सदस्य चुने जाने के लिए, है ना, सांसद मतलब यह कि सांसद बनने के लिए आपके पास कौन सा योग्यता होना चाहिए, तो सांसद बनने के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो याद ना, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। जी हाँ, भारत का नागरिक ही सांसद बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, लोकसभा के लिए अगर लोकसभा का सांसद बनना चाहते हैं तो आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, ये भी सही है। राज्यसभा के लिए अगर सांसद बनना चाहते हो, सदस्य बनना चाहते हो, तो आपको 30 वर्ष होना चाहिए। कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, नहीं कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है फिर भी बन सकते हैं। अच्छा, गुंडे दरिंदे लोग ही तो बन रहे हैं, नमूने टाइप के लोग, साले लोग, समझ रहे हो जी। तो वही है, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा, बशर्ते ये है कि आपको जो सजा है याद रखना वो 2 साल से अधिक का सजा नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को जी। तो ये होगा भैया आपका उत्तर, तो इसका उत्तर है, इस क्वेश्चन का जो उत्तर है, क्वेश्चन का उत्तर क्या है भैया, ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है उच्च न्यायालय की बैठकों में, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब सेवानिवृत्त का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट का कोई जज है वो रिटायर हो गया है, लेकिन अब उस हाई कोर्ट में कुछ काम का फिर से उसको ज़रूरत है, उस जो रिटायर हो चुका है उस जो जज है उनका, तो उसको अगर नियुक्त करना है तो क्या करना चाहिए, किसका परमिशन लेना चाहिए। तो याद रखिएगा, कोई भी हाई कोर्ट का जो अगर कोई अध्यक्ष है, हाई कोर्ट का अगर कोई आपका जज है जो रिटायर हो गया, उसको फिर से अगर नियुक्त करना है तो याद है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए, जो उच्च न्यायालय का, इसी जो उच्च न्यायालय का जो वर्तमान में करंट में जो याद है ना आपका चीफ जस्टिस है ना, वो पहले परमिशन लेगा किससे, ये पहले परमिशन लेगा याद है ना किससे, आपका राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, पूर्व अनुमति से क्या कर सकता है आपका वो जज नियुक्त कर सकता है। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ये ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, अगला, बाल गंगाधर तिलक को भारत का या भारत में अंतर्राष्ट्रीय शांति का जनक किसने कहा, तो याद रखेगा बाल गंगाधर तिलक को है ना अंतर्राष्ट्रीय या अशांति का जो जनक है, अशांति का जनक है वो कहा गया है, याद है ना किसने कहा, तो यह आपका सर वेलेंटाइन आपका सिरोल, सर वेलेंटाइन याद है ना आपका जो सिरोल ने आपका कहा था, कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, बहुत ही याद रखना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसकी अनुशंसा पर लोकसभा में अनुदान की मांग की जाती है, मतलब अनुदान की मांग मतलब एक्स्ट्रा कुछ पैसा निकालना है लोकसभा में, जब बजट नहीं बना है तो उस कंडीशन में याद है ना राष्ट्रपति जब तक नहीं बोलेगा तब तक नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचना कि अनुदान वाला आ गया तो वित्त मंत्री को ठोक देंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है, ये सब कुछ ही नहीं है, समझ रहे। जो मेन है कौन, आपका राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही लाया जा सकता है। अगला 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1935 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर से निकलने वाली पत्रिका उत्थान कब निकला है, 1935 में कहाँ से निकला है, रायपुर से। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रश्न ही क्वेश्चन अपने आप में बता रहा है। ठीक है, तो याद ना इनके जो संपादक रहे हैं कौन है, आपका सुंदर लाल याद है ना आपका त्रिपाठी। ठीक है भैया, इतने को याद रखना। अगला देखते हैं। ठीक है, न्याय दर्शन का प्रतिपादक गौतम ऋषि ने किया है। न्याय दर्शन का जो प्रतिपादक है किसने किया है, आपका गौतम ऋषि ने किया है ना, हाँ गौतम ऋषि ने किया है। कौन से ग्रंथ से संबंधित है, तो याद ना ये समझ आपका न्याय सूत्र से, किससे, आपका न्याय सूत्र में बताया गया है आपका। ठीक है, न्याय, ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है प्रधानमंत्री मोदी का विजन $5 ट्रिलियन यूएस अर्थव्यवस्था करना है, पूरा निचोड़ डाल रहे हैं सबको, तो याद ना ये जो है ये कब है आपका 2024-25 तक। ठीक है, और देखो ये जो है आपका करेंट का क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा आप करेंट से अपडेट रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए भला रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है भैया, अगला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला किस जिले को अलग होकर बनाया गया, सबको पता है किसको, आपका कोरिया जिलों को अलग करके क्या किया है आपका बनाया गया। और याद आना जसपुर बलरामपुर अभी तक जिला टूटा नहीं है। ठीक है भैया, अगला देखते हैं। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले है ना जो पर्व है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है विजयदशमी की, मतलब ठीक है इसको बोलोगे तो अश्विन शुक्ल जो दशमी है ये होता है विजय। देखो बस्तर का जो दशहरा है इसमें बहुत ही शानदार वीडियो जो है यूट्यूब में है, आप चाहो तो देख सकते हो, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन
कितना भी डीपली जाए, कितना भी अंदर जाए, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? तो एक बार आप यूट्यूब में उसको देख सकते हैं। तो विजयदशमी के दिन याद रखना मनाया जाता है कौन सा आपका भीतर रैनी। भीतर रैनी के दिन ही वास्तविक रूप से क्या करते हैं, रथ में जो माता होती है ना, माँ दंतेश्वरी, ओके, उनको क्या करते हैं, उसमें बैठाकर उनको खींचा जाता है। और याद आना जो खींचने का जो काम करते हैं, रथ को खींचने का जो काम करते हैं, याद आना ये करता है कौन, आपका माड़िया जनजाति के जो लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, इस रथ को आपका खींचते हैं। और भीतर है ना, ये हो गया। तो भीतर जो रैनी है, इस भीतर रैनी में जो है भतरा जनजाति के जो लोग हैं, भतरा जनजाति के जो लोग हैं, विशिष्ट प्रकार के क्या करते हैं, आपका वेशभूषा पहनते हैं। उस वेशभूषा को बोलते हैं धनु कांडिया। क्या बोलेंगे भैया, आपका धनु कांडिया, याद रखना इसको आपका बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो याद है ना, विजयदशमी के दिन क्या होता है आपका भीतर रैनी। ओहाड़ी कब होता है, ओहाड़ी का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला। तो याद रखना ये होता है त्रयोदशी के दिन, सबसे लास्ट जो आपका रस्म है वो है आपका त्रयोदशी के दिन होता है, अश्विन शुक्ल त्रयोदशी के दिन। मावली याद रखना, जो आपका जो प्रभाव है, मावली जो आपका प्रभाव है, माता मौली को क्या करते हैं, आपका परघाते हैं। और याद ना, जो मौली प्रभाव वाला जो चीज़ होता है, ये होता है आपका अश्विन शुक्ल नवमी को। ये कब होता है आपका, अश्विन शुक्ल नवमी को मौली क्या होता है आपका प्रभाव। ठीक है जी। उसके अलावा होता है आपका दशहरा यात्रा। दशहरा यात्रा, तो दशहरा यात्रा ऐसा तो कुछ ही नहीं है। ठीक है जी। इसमें अगर बोलोगे तो कुटुम्ब यात्रा है, जो किसको बोलेंगे, आपका ओहाड़ी को बोलते हैं। एक होता है पाठ यात्रा, पाठ यात्रा, लेकिन दशहरा यात्रा ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। वार्षिक कार्य योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचायत के लिए। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, प्रशासनिक प्रतिवेदन पर ग्राम सभा कब संकल्प पारित करते हैं, मतलब इन विषयों पर ग्राम सभा कब जो है आपका निर्णय लेता है। तो याद रखना ये कब लेता है ना, ये लेता है आपका यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति हो। देखो बाकी ऑप्शन देखते हैं। यदि ग्राम सभा की बैठक में सरपंच भैया सरपंच उपस्थित है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें अगर कोरम ही पूरा नहीं है तो सरपंच का कहाँ कुछ कर पाएगा। कोरम होना बहुत जरूरी है कोई भी बैठक को शुरू करने के लिए, भले सरपंच रहे, उप सरपंच रहे, अधिकारी रहे, जो भी रहे, लेकिन जब तक जो है गणपूर्ति नहीं होगा, कोरम, तब तक नहीं होगा। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए कुछ सदस्य का वहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है, वही होता है आपका गणपूर्ति। ठीक है भैया, इतने को याद रखना। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता जो दिवस है ये मनाया जाता है कब, आपका 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब आपका 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमने जितना भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको अपन क्या कर लिया, आपका कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सीरीज़ है वो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, याद रखिएगा दोस्तों को जो है आपका शेयर करना मत भूले। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो पसंद आते तो, और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।